लोकल ये आप नहीं कह सकते कि पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन जैसे इनाम साहब ने कहा उसमें एक तो इस्लाह की ज़रूरत है, दूसरे ये कि उसको आसान बनाना चाहिए। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी शुरू में, लेकिन मैं जनाब बहुत पॉजिटिव हूँ टैरिफ बेस्ड सिस्टम के लिए, और मैं समझता हूँ ओवर ए पीरियड सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बात जो हुई है कि होमवर्क वाकई सही तरीके से नहीं हुआ, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, वो कहीं कहीं वो प्रीवेल कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कोई ऐसी कोई मायूस कुन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये इसको 3 से 6 महीने लगेंगे और ये सिस्टम जो है इस तरह का प्रैक्टिकल, वायबल और हर एक के लिए काबिल कबूल हो जाएगा। और इसी सिस्टम में बेहतरी के लिए काम करते हुए इसको जल्द से जल्द सिंपल और लोगों के लिए आसान और जिसको कहें कि क्विक उसका वो प्रोसीजर हो जाए, उसको बना लेना चाहिए और सबको मिल बैठकर। और जैसा कि इनाम साहब ने कहा कि इसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों की राय इसमें शामिल नहीं की गई है, तो उसमें मैं समझता हूँ बजाय इसके कि वो इख्तिलाफ राय को कोई वो बना लिया जाए, इशू बना लिया जाए, उसको इख्तिलाफ राय को उसमें अकोमोडेट कर लिया जाए और सब मिलकर चलें, और तो इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी, वेंडर्स भी तरक्की, जब इंडस्ट्री तरक्की करेगी सब लोग तरक्की करेंगे, वेंडर्स भी तरक्की करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ टैरिफ बेस्ड सिस्टम ही हमारा जो फ्यूचर सिस्टम होना चाहिए और होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। आलमी तनाजुर में भी अगर इसे देखें, जैसे WTO की बहुत बात होती है, तो उसमें हमें टैरिफ बेस्ड सिस्टम को ही अपना बेसिक सिस्टम फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। अनवर साहब, आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या ओवरऑल आप गाड़ियों की असेंबलिंग की भी बात? देखिए, इसमें टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शामिल है। टोटल अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ गाड़ी असेंबलर्स जो हैं उनका रवैया कुछ वेंडर्स के साथ अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता अगर आप कोई 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, अभी भी आप देखें जितने भी नए मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर लोकलाइजेशन की जो बात है, जो लोकल वेंडर्स को जो पार्ट्स हैं, क्यों इनाम साहब, वो तकरीबन कोई जीरो के करीब हैं और सारी इंपोर्टेड है और वो टैरिफ बेस्ड सिस्टम के तहत इंपोर्ट होके तो हो रहे हैं। तो अगर तो ठीक है, मोटरसाइकिल के अंदर लोकल असेंबलर्स आ गए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ियों के अंदर यही सिस्टम चला गया तो वो तो उड़ा देंगे आपको, क्योंकि उनको तो कोई रोकने वाला है नहीं अपनी एंड प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने के लिए। वो जितनी मर्जी प्राइस फिक्स करें, जितना मर्जी वसूल करें, जो मर्जी प्रोडक्ट दे, कोई क्वालिटी चेकअप नहीं है, तो वो तो इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्टेड कमोडिटी देंगे। क्या ख्याल है? देखिए, इसमें गाड़ियों के हवाले से 2-3 बातें हैं। गाड़ियों के हवाले से सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मोटरसाइकिल जो हमारे यहाँ बन रही है वो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की मोटरसाइकिल बन रही है। कारों के हवाले से ये बात है कि कार की इंडस्ट्री अपडेट इतनी ज़्यादा हो गई है। आप 5 साल पुरानी गाड़ी और आज की गाड़ी को देखें तो वो ओवरऑल डिफरेंट है। आप आज एक गाड़ी का इंजन खोले तो वो आम आदमी को तो इंजन नज़र ही नहीं आता, वो पूरा कवर होता है इंजन। तो हमें उस टेक्नोलॉजी एरा में दाखिल होना है। उस टेक्नोलॉजी एरा में हम उस वेंडर बेस के साथ दाखिल नहीं हो सकते जो हमारे पास है। लेकिन इसमें भी देखिए पॉजिटिव बातें हैं। सुजुकी और इंडस मोटर दोनों ने अपने वेंडर पार्क्स बनाए हैं। सुजुकी इनवाइट कर रही है कि वो आके उनकी वहाँ उनके प्लांट के साथ अपने प्लांट लगाएं और उनको एक्सक्लूसिव सप्लाईज करें, तो वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है मैंने जैसे पहले कहा, इस प्रोसेस को तेज करने की ज़रूरत है। इसमें जैसे आप कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन आप टेक्नोलॉजी कैसे हासिल करेंगे? आप अगर 50 साल पुरानी कार बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन वो कार इस वक्त वायबल नहीं है किसी तरीके से भी। तो आप और एक दिन में आप सारी टेक्नोलॉजी ले नहीं सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना एक तरीक़ेकार तय करना पड़ेगा। और उसमें मैं ये समझता हूं कि दो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, असेंबलर्स हैं, सुजुकी और टोयोटा, इनके हवाले से जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि दोनों ने वेंडर पार्क्स बनाए और दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने वेंडर्स को। जी इनाम साहब, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं? देखिए जी, मैं एक हद तक मुत्तफिक हूँ और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मैंने हमेशा ये बात की है कि हमारे यहाँ जो मशीनरी वेंडर्स के पास है वो फरसूदा मशीनें हैं, आज से 40 साल पहले की मशीन। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी थी कि उनको अपग्रेड करवाता विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए ये इसमें सबसे बड़ा रोल तो हुकूमत पाकिस्तान का ही होना चाहिए था कि वो लोगों को अवेयर करती कि आने वाला दौर ये है और इसके लिए आप तैयार हों। जैसे WTO की बातें होती रहीं कि जी उसने इम्प्लीमेंट होना है और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, और आप डिलीशन प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इसी तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी एक कैंपेन चलाई जानी चाहिए थी। अभी भी अगर ये कैंपेन शुरू की जाए, क्या फिर वही बात है। देखिए, अगर मैं आपका एक्सक्लूसिव बायर हूं तो आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल। ये देखें, जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है
जिन कंपनियों में, जैसे अनवर साहब ने कुछ कंपनियों का जिक्र किया, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, कोरियन कंपनी हैं और जापानीज़ कंपनियां हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के चार्ज भी लिया है, सारा कुछ किया है। वो उनकी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत की जिम्मेदारी उनको मॉनिटर करने की। अच्छा, कि हुकूमत क्या ने वो उनको प्रॉपर्ली जो ट्रांसफर उन्होंने कि नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो एग्रीमेंट हुए हैं, क्या वो उनके लिए कोई सेट फॉर्मेट रखा गया है कि जो कंपनी आएगी गाड़ियां बनाने की वो ये टेक्नोलॉजी लाएगी, पार्ट्स बनाने की भी साथ, और इतने अरसे तक वो ये डेवलप करेगी। इसको पूरी तरह से और सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया गवर्नमेंट सतह पे जो एग्रीमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि आज हम वही हैं जहाँ 40 साल पहले इंडस्ट्री में अपग्रेड नहीं हुई, पुरानी मशीनें अभी तक इंडस्ट्री अपग्रेड नहीं हुई, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं इनाम साहब और अनवर साहब। जो वो कंप्लेंट लॉन्च की गई है एनटीसी के सामने अंडर इनवाइसिंग की, उसमें कुछ सेल टैक्स के बारे में भी है कि वो भी कम पे करते हैं जो इम्पोर्टर्स हैं। क्या कुछ करते हैं ये लोग? देखें जी रिजवान साहब, इसमें वो उस कंप्लेंट की जो आप बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए है। मैं मुनासिब समझूंगा कि अभी मैं कह ही दूं, अभी जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की है 7 दिन से सेल टैक्स का मामला उनकी फैक्ट्री में जाता है और आ जाता है। अच्छा। उन्हें कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। अच्छा। और सिर्फ डिपार्टमेंट की तवज्जो दूसरी लोगों की तरफ करने के लिए ये इस तरह की कंप्लेंट लॉन्च की गई है। और दूसरी, मतलब ये इतना बड़ा इशू इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इशू बनाया जा रहा है। ठीक है। और सिर्फ ये उन्होंने अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। हम चलते हैं अनवर साहब की तरफ से, क्विक कमेंट लेंगे अनवर साहब से। अनवर साहब, एक वायबल, एक्सुबरेंट और एक्सपोर्ट सरप्लस की हामल ऑटो इंडस्ट्री कैसे हो? टीबीएस के अंदर क्या अमेंडमेंट की जाए? 1 मिनट के अंदर जरा फरमाइएगा। देखिए, ये एक मिनट का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि आपको इसमें बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। आपको इनपुट कॉस्ट देखनी पड़ेगी, आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्स की बेहतर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ये जो टैक्स के सिस्टम हैं उनको देखना पड़ेगा। इन सब के करने के बाद आप एक्सपोर्ट वायबल बन सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। किसी एक फैक्टर, कोई एक जवाब नहीं है इसका, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसमें। यानी आपका ख्याल है कि कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाए और हम वायबल भी हो जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जी, वापस आते हैं इनाम साहब आपकी तरफ। आप ज़रा इसी हवाले से हमें बता दीजिएगा कि इमीडिएटली क्या मेजर्स चाहिए इस इंडस्ट्री को वायबल बनाने के लिए ताकि हमें इस तरह की कंप्लेंट लॉन्च करने की ज़रूरत ही न रहे। देखें जी, इसमें सिस्टम मौजूद है। सेल्स टैक्स का एक सिस्टम मौजूद है जिसमें ऑडिट का सिस्टम मौजूद है, अंडर इनवाइसिंग के लिए मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है। ये तो इंपोर्ट का पहलू हो गया ना सिर्फ। हाँ जी। और ओवरऑल जो है वो मैंने पहले बात की है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इदारे बनाए भी हैं, उन पे काम हो रहा है, लेकिन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जी ठीक। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी और ये सारे लोगों को साथ लेके सबकी आरा से जो सिस्टम फाइनल किया जाएगा, मेरे ख्याल में वो इम्प्लीमेंट भी हो सकेगा और उसमें ये टैक्स एवेशन और ये सेल टैक्स और ये सारी चीज़ें नहीं, ये तमाम पहलू भी नजर हो सकेंगे। नाजरीन, इसी हवाले से आप कल हमारा प्रोग्राम बाजार जरूर देखिएगा, क्योंकि कल हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर एक प्रोग्राम रखा है। उसके चेयरमैन अलमास हैदर साहब और इस्लामाबाद से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है प्राइवेट सेक्टर से इम्तियाज रास्तगार साहब, वो बाजार में होंगे कल हमारे साथ। और ये जो इन्होंने इनाम साहब ने भी और अनवर साहब ने भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की है, उसके ऊपर हम उनसे पूछेंगे कि जी आप क्या किरदार अब तक अदा कर रहे हैं। 2 साल बनने टूस्डिक को बने हुए हो गए हैं। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन 10 पॉइंट पॉजिटिव है, 10 पॉइंट से भी ज़्यादा है। आप हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। CNBC लाहौर से रिजवान रजी को इजाज़त।